नेक्स्ट है डिफेंस इक्विपमेंट्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। हेलिना, हेलिना डेवलप्ड किसने किया है? डेवलप्ड इन इंडिया एंड है क्या? एंटी टैंक मिसाइल है। क्या है? एंटी टैंक मिसाइल। वहीं चिनूक, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चिनूक, चिनूक अमेरिकन कंपनी बोइंग के द्वारा डेवलप्ड करा गया है और है क्या? एक हेलीकॉप्टर है। बराक एट, बराक एट क्या है? तो डीआरडीओ एंड इसराइल के द्वारा डेवलप किया गया है और सरफेस टू एयर मिसाइल है। क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है। आईएनएस वेला, आईएनएस वेला किसने डेवलप किया है? फ्रांस ने। वहीं है क्या ये? तो स्कॉर्पियन सबमरीन है। स्कॉर्पियन सबमरीन है। कौन? आईएनएस बेला। राफेल, राफेल क्या है? फ्रांस के द्वारा डेवलप किया गया है और फाइटर एयरक्राफ्ट है। क्या है? फाइटर एयरक्राफ्ट है। S-400, S-400 किसके द्वारा डेवलप किया गया है? रसिया के द्वारा। और ये है क्या? तो है क्या? ये एयर डिफेंस सिस्टम। क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है। वहीं पिनाका, पिनाका किसके द्वारा डेवलप किया गया है? इंडिया के द्वारा, फर्स्ट इंडिजीनियस है। और ये क्या है? रॉकेट है। तो याद रखना है पिनाका क्या है? रॉकेट है। ठीक है। आईएनएस कलवारी, आईएनएस कलवारी क्या है? इंडिजीनियसली बिल्ड और स्कॉर्पियन सबमरीन है। अपाची, अपाची क्या है? तो अमेरिका के द्वारा डेवलप्ड करा गया है और फाइटर हेलीकॉप्टर है। क्या है? फाइटर हेलीकॉप्टर। तो इसमें याद रखना है अपाची क्या है? फाइटर हेलीकॉप्टर है। आईएनएस कलवारी क्या? स्कॉर्पियन सबमरीन है। वहीं पिनाका क्या है? रॉकेट है। S-400 क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम। राफेल, राफेल क्या है? फाइटर एयरक्राफ्ट है। आईएनएस बेला क्या है? स्कॉर्पियन सबमरीन है। बराक एट क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है। चिनूक क्या है? चिनूक हेलीकॉप्टर है। वहीं हेलिना क्या है? हेलिना एंटी टैंक मिसाइल है। ठीक है। नेक्स्ट है फेमस नेशनल वुमेंस। दीपिका मिश्रा एक कौन है? फर्स्ट वुमेन एयर ऑफिसर टू रिसीव गैलेंट्री मेडल्स। सेकेंड गीता राणा, गीता राणा कौन है? फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ द आर्मी इन लद्दाख। लांस नैक मंजू, फर्स्ट वुमेन स्काई डाइवर ऑफ द इंडियन आर्मी। डॉक्टर अलका मित्तल, फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ ओएनजीसी। याद रखना है फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ओएनजीसी कौन? डॉक्टर अलका मित्तल। वहीं पीटी उषा फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। ठीक है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन? पीटी उषा। मेघना अहलावत, मेघना अहलावत कौन है? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट टेबल टेनिस फेडरेशन इंडिया के। और फर्स्ट वुमेन कम्बैट एविएटर्स ऑफ द इंडियन आर्मी के अभिलाषा बराक। माधवीपुरी बुच, फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन है सेबी की। और धृति बनर्जी, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। सोमा मंडल, फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ सेल। वहीं आयशा अजीज, इंडियाज़ यंगेस्ट फीमेल पायलट। यस, आयशा अजीज, इंडियाज़ यंगेस्ट फीमेल पायलट। और श्रीसा बांडला, सेकेंड वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गो इनटू स्पेस। श्रीसा बांडला। सृष्टि गोस्वामी, चीफ मिनिस्टर फॉर वन डे उत्तराखंड स्टेट। याद रखना है सृष्टि गोस्वामी चीफ मिनिस्टर फॉर वन डे उत्तराखंड स्टेट। पूजा देवी, फर्स्ट वुमेन बस ड्राइवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। भावना कांत, इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट। एम बीरलक्ष्मी, इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन एम्बुलेंस ड्राइवर। और वहीं शिवांगी सिंह, इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट। ज्योति शर्मा, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द इंडियन आर्मी। और शिवांगी जोशी, फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ द नेवी। चंद्रानी मुर्तनु, यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियंस। और इंदु मल्होत्रा, फर्स्ट वुमेन लायर टू बिकम अ जज इन सुप्रीम कोर्ट। हिना जायसवाल, फर्स्ट वुमेन फ्लाइट इंजीनियर ऑफ द एयरफोर्स। नेक्स्ट है फेमस इंटरनेशनल वुमेन सेलेस्टी सालो, फर्स्ट वुमेन एसजी ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। तो सेलेस्टी सालो। सेकेंड मैनुअल्स रोकाबोट, फर्स्ट फीमेल पीएम ऑफ इक्वेटोरियल्स गेनवी। दीना बॉलर्ट, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ पेरू। जॉर्जिया मेलोनी, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इटली। और रायना बॉर्नेबी, सऊदी अरबिया, फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट। और सना गुलबानी, पाकिस्तान फर्स्ट हिंदू वुमेंस असिस्टेंस कमिश्नर। आयशा मलिक, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और नासा पिर्क मुसार, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवेनिया। गीता गोपीनाथ, फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ। और मैगडालिना एडरसन्स, स्वीडन फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर्स। और नेजोकी ओकोंजो, ये फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO। लॉरेन हुबॉर्ड, फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू compete in the Olympics. Priyanka Radhakrishnan, New Zealand first Indian origin ministers. Manisha Rupeta, first Hindu women police officer in Pakistan. Nora Al Mau, UAE first female astronauts. वहीं सामिया सुलू हसन, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया। नेक्स्ट है स्कीम्स या कैंपेन्स एंड स्टेट।
बांग्लर बारी हाउसिंग स्कीम्स वेस्ट बंगाल के द्वारा। दीपम 2.0 फ्री सिलेंडर स्कीम्स आंध्र प्रदेश के द्वारा। कौन इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट इनिशिएटिव हिमाचल प्रदेश। वहीं प्रदेश टूरिज्म मित्र एंड टूरिज्म दीदी इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। घर घर सोलर इनिशिएटिव टाटा पावर। घर घर सोलर इनिशिएटिव किसके द्वारा, टाटा पावर के द्वारा। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान ट्राइबल अफेयर के द्वारा। हमारा संविधान हमारा सम्मान, हमारा संविधान हमारा सम्मान डिपार्टमेंट्स ऑफ जस्टिस के द्वारा। निजुत मोयना स्कीम्स असम गवर्नमेंट के द्वारा। मिशन वसुंधरा 3.0 असम गवर्नमेंट। सीएम साथ स्कीम कल्चर मिनिस्ट्री। और मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा। कुल्हारी बंद पंचायत अभियान राजस्थान गवर्नमेंट। मुख्यमंत्री मैया समान योजना, तो मुख्यमंत्री मैया समान योजना झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। युवा उद्यमिता विकास अभियान योजना, युवा उद्यमिता विकास अभियान योजना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। मुख्यमंत्री बाल पुस्तकी आहार योजना, मुख्यमंत्री बाल पुस्तकी आहार योजना, पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा। और सुभद्र स्कीम्स उड़ीसा गवर्नमेंट। और अभय हस्तम स्कीम तेलंगाना गवर्नमेंट। लड़ा बाहु स्कीम्स लेक लड़की स्कीम महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। प्रोजेक्ट परी कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ साथी स्कीम पेटीएम के द्वारा। सीएम यूथ वर्क ट्रेनिंग स्कीम महाराष्ट्र गवर्नमेंट। संपूर्णता अभियान नीति आयोग के द्वारा। एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम असम गवर्नमेंट। सीएम माझी लड़की बहन स्कीम, सीएम माझी लड़की बहन स्कीम महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। उल्लास स्कीम लद्दाख के द्वारा। रितु भरोसा स्कीम तेलंगाना गवर्नमेंट। पिरुल लाओ पैसा दो, पिरुल लाओ पैसा दो स्कीम इंपॉर्टेंट उत्तराखंड के द्वारा। स्कूल ऑन व्हील्स मणिपुर, स्कूल ऑन व्हील्स मणिपुर। चिराग योजना हरियाणा के द्वारा। निनंगल नयमा स्कीम तमिलनाडु। महतारी बंधन योजना छत्तीसगढ़। इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना, इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा। इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम तेलंगाना के द्वारा। वहीं सवेरा प्रोग्राम हरियाणा के द्वारा। स्वयं स्कीम उड़ीसा, स्वयं स्कीम उड़ीसा के द्वारा। चीफ मिनिस्टर वयश्री स्कीम महाराष्ट्र के द्वारा। उंगलाई टेढ़ी उंगल ओरिल इनिशिएटिव तमिलनाडु। और रोड सेफ्टी फोर्स पंजाब, रोड सेफ्टी फोर्स पंजाब के द्वारा। नेक्स्ट है माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन हिमाचल प्रदेश। चीफ मिनिस्टर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप कैंपेन असम। आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर रिस्पेक्ट कैंपेन जगदीप धनखड़, आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर रिस्पेक्ट कैंपेन जगदीप धनखड़। महतारी वंदन योजना, तो महतारी मैया हो जाएगा कहाँ का, तो मैया झारखंड का। और महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ का। अपना विद्यालय प्रोग्राम, अपना विद्यालय प्रोग्राम हिमाचल प्रदेश का। युवा निधि स्कीम कहाँ का, कर्नाटका का। कॉलेज फगतांसी मिशन, कॉलेज फगतांसी मिशन मणिपुर का। कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट गुजरात। रानी दुर्गावती फूड प्रमोशन स्कीम मध्य प्रदेश, रानी दुर्गावती फूड प्रमोशन स्कीम मध्य प्रदेश। वहीं पे एरोगेश्री स्कीम्स आंध्र प्रदेश। अभय हस्तम प्रोग्राम तेलंगाना। राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम हिमाचल प्रदेश। सांस कैंपेन मणिपुर गवर्नमेंट। माई विलेज माई हेरिटेज प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड कैंपेन उत्तर प्रदेश, एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड कैंपेन उत्तर प्रदेश। हर घर सोलर कैंपेन, हर घर सोलर कैंपेन उत्तर प्रदेश। प्रोजेक्ट उद्धव इंडियन आर्मी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश। फूड सिक्योरिटी कैंपेन मेघालय, फूड सिक्योरिटी कैंपेन मेघालय। जामरानी डैम प्रोजेक्ट उत्तराखंड। और वहीं नई चेतना 2.0 कैंपेन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अबुआ हाउसिंग स्कीम झारखंड, अबुआ याद रखना है, हाउसिंग स्कीम कहाँ का, झारखंड का। प्रोजेक्ट अभिनंदन कैंपेन एयर इंडिया का। यस, तो अभिनंदन से याद रखना है, प्रोजेक्ट अभिनंदन कैंपेन एयर इंडिया। डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना कर्नाटका। नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना महाराष्ट्र। पॉलीटेक्निक चलो अभियान उत्तर प्रदेश, पॉलीटेक्निक चलो अभियान उत्तर प्रदेश। लेक लड़की योजना
लेक लड़की योजना महाराष्ट्र, चीफ मिनिस्टर लोक सेवक आरोग्य योजना असम, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना छत्तीसगढ़, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना छत्तीसगढ़, अ हेल्प प्रोग्राम झारखंड, सबल योजना हिमाचल प्रदेश, सीएम कन्या सुमंगला योजना, सीएम कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना उड़ीसा, गृह आधार स्कीम गोवा, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना उड़ीसा, सीएम ब्रेकफास्ट स्कीम तेलंगाना, सीएम ब्रेकफास्ट स्कीम तेलंगाना, सीएम लेबर वेलफेयर स्कीम अरुणाचल प्रदेश, सीएम लेबर वेलफेयर स्कीम अरुणाचल प्रदेश, वहीं सीएम कृषक मित्र स्कीम मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान असम। सेट प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 15th, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ 14th, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी 15th। जुडिशियल हेड में देखा जाए तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के संजीव खन्ना 51th, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमनी 16th, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता और चेयरपर्सन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जयप्रकाश श्रीवास्तव। पार्लियामेंट्री हेड में स्पीकर राज्यसभा के जगदीप धनखड़, डिप्टी स्पीकर राज्यसभा के हरिवंश नारायण सिंह, सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा के फ्रेम्ड चंद्र मोदी, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा के मल्लिकार्जुन खड़गे, लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी राज्यसभा के जेपी नड्डा, स्पीकर लोकसभा 18th ओम बिरला और लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के राहुल गांधी, सेक्रेटरी जनरल लोकसभा के उत्पल कुमार सिंह। इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार 15th, अभी चेंज हो गए हैं। इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार सुखवीर सिंधु, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर अजय बहादुर आर.के. गुप्ता, उमेश सिन्हा, चंद्रभूषण कुमार और सुदीप सेन। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कैग संजय मूर्ति 15th, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स एस दुबे 28th, आर्म फोर्सेस के हेड सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, चीफ ऑफ एयर स्टाफ अमरप्रीत सिंह 28th, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ दिनेश कुमार त्रिपाठी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, डीजी मिलिट्री ऑपरेशन डीजीएमओ मनोज कुमार कटियार। सेक्रेटरीज एंड एडवाइज़र कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन, एडवाइज़र प्राइम मिनिस्टर अमित खरे, तरुण कपूर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर के पीके मिश्रा, डिफेंस फाइनेंस सेक्रेटरी गार्गी कौल, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री 35th, होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन और फाइनेंस सेक्रेटरी तुहिन कांता पांडे। डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह, रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एनएसए अजीत डोवल, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र टीवी रविचंद्रन, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अनंत नागेश्वरन, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र अजय कुमार सुद। इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन हेड फर्स्ट विजिलेंस कमिश्नर सीवीसी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, डायरेक्टर सीबीआई के प्रवीण सूद, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हीरालाल समारिया, हेड इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के तपन कुमार देका, हेड रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW रा तो रवि सिन्हा, डीजी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NLA के सुधानंद डेट, डायरेक्टर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट AD के राहुल नवीन, डीजी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के अनुराग गर्ग। पार्लियामेंट्री फोर्सेस हेड डीजी सशस्त्र सीमा बल SSB के अमृत मोहन, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के डीजी दलजीत सिंह चौधरी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के डीजी अनीस दयाल सिंह, वहीं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF के डीजी RS भट्टी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG के डीजी B श्रीनिवासन, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG के डायरेक्टर आलोक सरानिया, ITBP के एडिशनल डायरेक्टर जनरल राहुल रसकुत्रा, नेशनल कैडेट कोर्स NCC के डीजी बीरपाल सिंह, इंडियन कोस्ट गार्ड ICG के डायरेक्टर जनरल S परमेश, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स NDRF के डीजी पीयूष आनंद, असम राइफल्स के डीजी विकास लखेरा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF के डीजी मनोज यादव, होम गार्ड्स HG के डायरेक्टर जनरल विवेक श्रीवास्तव, चेयरमैन एंड सेक्रेटरी ऑफ कमीशंस, चेयरमैन नीति आयोग के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, डिप्टी चेयरमैन नीति आयोग के सुमन कुमार बेरी, नीति आयोग के CEO VVR सुब्रमण्यम, UPSC के चेयरपर्सन प्रीति सुदान,
22 लॉ कमीशन चेयरमैन तो ऋतुराज अवस्थी, और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का चेयरमैन विजय राखातकर, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के चेयरमैन हंसराज गंगाराम अहिर, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के चेयरमैन एस गोपाल कृष्णन, सेवेंथ पे कमीशन चेयरपर्सन हो जाएंगे अशोक कुमार माथुर, चेयरपर्सन लोकपाल के अजय मनी क्रो खान विल्कर्स, 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन अरविंद पनगाड़िया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन रवनीत कौर, नेशनल कमीशन फॉर एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स के चेयरमैन हो जाएंगे अंतार सिंह आर्या, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के चेयरमैन हो जाएंगे किशोर मकवाना, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी कि एनएचआरसी के चेयरमैन हो जाएंगे वी रामा सुब्रमण्यम 9th, और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इसके चेयरमैन हो जाएंगे प्रियंक कानूनगो, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा, इंडियन बोर्ड्स कमिटीज़ अथॉरिटीज़ एंड चेयरमैन देखते हैं तो चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड्स सतीश कुमार, और चेयरमैन सेबी के माधवीपुरी बुच, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के सीईओ रविंद्र भाकर, वहीं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के चेयरमैन जुल्फ़िकार हसन, सीबीडीटी के चेयरमैन रवि अग्रवाल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम दैट इज सीबीआईसी के चेयरमैन हो जाएंगे संजय कुमार अग्रवाल, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन मिनेश शाह, कंपनी लॉ बोर्ड सीएलबी के चेयरमैन महेश मित्तल कुमार, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड्स के चेयरमैन संजीव नंदन सहाय, ट्राई के चेयरमैन हो जाएंगे अनिल कुमार लाहौटी, वहीं उदय के सीईओ अमित अग्रवाल, और रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया के एम के नारायण, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के सी वेणुगोपाल, एस्टीमेट कमेटी के चेयरमैन गिरीश बापता, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज NHAI के चेयरमैन संतोष कुमार यादव, हेड ऑफ महारत्न कंपनीज, टोटल महारत्न कंपनीज कितनी है 14, उसमें से NTPC के डायरेक्टर रविंद्र कुमार, ONGC के CMD अरुण कुमार सिंह, सेल के CMD अमरेंदु प्रकाश, गैल के CMD संदीप कुमार गुप्ता, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCL के डायरेक्टर अरविंद्र सिंह साहनी, CIL यानी कोल इंडिया लिमिटेड के CMD पोलवरपू M प्रसाद, BPCL के डायरेक्टर जी कृष्णा कुमार, भेल के CMD मिस्टर कोपू सदाशिव मूर्ति, HPCL के डायरेक्टर पुष्प कुमार जोशी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के डायरेक्टर कांडी कुप्पा श्रीकांत, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के CMD परमिंदर चोपड़ा, REC के डायरेक्टर विवेक कुमार देवांगन, OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर रंजीत रथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के डायरेक्टर CB आनंद कृष्णन, चेयरमैन एंड CMD ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज तो BSNL यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड के डायरेक्टर रॉबर्ट सेरावी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI के चेयरमैन विपिन कुमार, ITDC के डायरेक्टर संबित पात्रा, MTNL के डायरेक्टर सुनील कुमार, NBCL के डायरेक्टर PK गुप्ता, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर वर्तिका शुक्ला, नालको के डायरेक्टर श्रीधर पात्रा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के डायरेक्टर मनोज जैन, NMDC के डायरेक्टर सुमित देव, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड दैट इज़ RINL के CMD AK सक्सेना, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर हरजीत कौर जोशी, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के CMD प्रसन्ना कुमार मोतुपल्ली, हेड ऑफ एजुकेशनल एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, UGC के चेयरमैन M जगदीश कुमार, इंपॉर्टेंट हो जाता है, UGC के चेयरमैन M जगदीश कुमार, इग्नू के VC प्रोफेसर नागेश्वर राव, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के वाइस काउंसिलर योगेश सिंह, वहीं वाइस चांसलर्स हो जाएंगे JNU के शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, BHU के सुधीर के जैन, नालंदा यूनिवर्सिटी के अरविंद पनगड़िया, और नालंदा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अभय कुमार सिंह, वाइस चांसलर जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर इकबाल हुसैन, NCERT के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी, CBSE के चेयरमैन राहुल सिंह, और साहित्य एकेडमी के प्रेसिडेंट चंद्रशेखर कंबेर, संगीत नाटक एकेडमी के प्रेसिडेंट शेखर सेन,
ललित कला एकेडमी के प्रेसिडेंट हुमा नंदूरी, हेड ऑफ प्रेस एंड मीडिया। प्रसार भारती बोर्ड के चेयरमैन नवनीत सहगल, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के डीजी धीरेन्द्र ओझा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन परेश रावल, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन आर माधवन, ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल मौसमी चक्रवर्ती, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के चेयरमैन के एन शांत कुमार, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया यूएनआई के चेयरमैन एस मुखोपाध्याय, इंडिया न्यूज़पेपर सोसाइटी के चेयरमैन एम बी श्रेयांश कुमार, हेड ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चेयरमैन इसरो के एस नारायणन करके हो गए हैं, चेंज हो गए हैं, पहले एस स्वामीनाथन थे। चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी कमीशन एईसी के ए के मोहंती, चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड एईआरबी के दिनेश कुमार शुक्ला, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क के डायरेक्टर विवेक भासिन, चेयरमैन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज डीआरडीओ समीर वी कामत, डायरेक्टर जनरल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च दैट इज सीएसआईआर तो नालन थम्बी कैलाश सैलवी, चेयरमैन काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट रिसर्च टी रामास्वामी, डायरेक्टर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर डॉक्टर उन्नी कृष्णन नैयर, हेड ऑफ स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस आईसीसी के चेयरमैन जय शाह इंडिया से, आईसीसी के सीईओ गोफी एलरडाइस, एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी, फर्स्ट इंडिपेंडेंट वुमन डायरेक्टर आईसीसी के इंदिरा नूई, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रोगर विनी 36, चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स बीसीसीआई के अजित अग्रकर, इंडियन क्रिकेट मेन टीम के हेड कोच गौतम गंभीर, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कोच अमोल मजूमदार, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल नीलम कपूर, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया डब्ल्यूएफआई के प्रेसिडेंट संजय सिंह, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट मेघना अहलावत, वहीं ऑल इंडिया फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एआईएफएफ के चीफ कल्याण चौबे, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अच्युत सामंत, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन एआईसीएफ के प्रेसिडेंट संजय कपूर, हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट दिलीप तिर्की, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया एएफआई के प्रेसिडेंट आदिल शुमरीवाला, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बीएफआई के प्रेसिडेंट अजय सिंह, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आईओए के प्रेसिडेंट पीटी उषा, इंडियन फुटबॉल टीम्स के हेड कोच मनोलो मार्केज, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया आईओसी के प्रेसिडेंट रणधीर सिंह, इंटरनेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट सेबास्टियन कोई यूके, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हेमंत विश्व शर्मा, फीफा के प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटियो इटली स्विट्जरलैंड, इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट मोहम्मद जालूद, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एफआईएस के प्रेसिडेंट मोहम्मद तैयब इकराम, वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन डब्ल्यूएसएफ के प्रेसिडेंट जेना उल्ड्रिज इंग्लैंड, इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन आईजीएफ के प्रेसिडेंट अनिका सेरेंस्तम स्वीडन के, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन एथलेटिक्स कमेटी के प्रेसिडेंट लवलीना बॉर्गेन, तो इसको याद रखना है, इंडियन पैरालंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट देवेंद्र झाझरिया, हेड ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज़ IRDAI, इसके चेयरमैन हो जाएंगे देवाशीष पांडा, इंटरिम चेयरमैन LIC के सिद्धार्थ मोहंती, ESIC के डीजी अशोक कुमार सिंह, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन देवेश श्रीवास्तव, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी CMD हो जाएंगे इसके गिरिजा सुब्रमण्यम, LIC के MD R दोरास्वामी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के CMD भूपेश राहुल, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के CMD हो जाएंगे सुचित्रा गुप्ता, SBI जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO हो जाएंगे नवीन चंद्र झा, हेड ऑफ इकोनॉमिक एंड और कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशंस, फर्स्ट है FICCI के सेक्रेटरी जनरल शैलेश पाठक, FICCI के प्रेसिडेंट हर्षवर्धन अग्रवाल, एस्कॉम्स के प्रेसिडेंट संजय नायर, एस्कॉम्स के जनरल सेक्रेटरी दीपक सूद, CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे संजय पुरी, इफ़को के चेयरमैन दिलीप संघानी, नास्कॉम के चेयरमैन
सिंधु गंगाधरन। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के चेयरमैन हो जाएंगे प्रमोद अग्रवाल। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI के चेयरमैन लियो पुरी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के CEO हो जाएंगे आशीष कुमार चौहान। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के चेयरमैन गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के CEO सुंदर रमन रामामूर्ति। ऑफिशियल्स ऑफ बैंक्स सेंट्रल बैंक्स गवर्नर हो जाएंगे RBI के संजय मल्होत्रा 26। RBI के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जानकी रमन और T रवि शंकर और M राजेश्वर राय और माइकल देवव्रत अत्रा। RBI के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सुधा बालकृष्णन। वहीं हेड ऑफ पब्लिक बैंक्स या फिर WBC स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन चला श्रीनिवासु शेट्टी और CFO के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कामेश्वरम राय कोदावंती। MD SBI के कौन हो जाएंगे राम मोहन राय अमारा और राणा अशोक कुमार सिंह, विनय M टोनसे और अश्वनी कुमार तिवारी। बैंक ऑफ बड़ौदा के MD देवदत्ता चंद। बैंक ऑफ इंडिया के MD रजनीश कर्नाटक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निधु सक्सेना। कैनरा बैंक के सत्यनारायण राजू। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD and CEO माधव वेंकट राव। इंडियन बैंक के CEO विनोद कुमार। इंडियन बैंक के CEO विनोद कुमार। इंडियन ओवरसीज बैंक के CEO अजय कुमार श्रीवास्तव। पंजाब नेशनल बैंक के अशोक चंद्र। पंजाब एंड सिंध बैंक के स्वरूप कुमार शाह। UCO बैंक के अश्वनी कुमार। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मैनी मेखलाई। After the merger of 10 public sector banks with 4 larger public sector banks on 30 August 2019, the number of public sector banks in India has increased to 12 at present, and Allahabad Bank merged with Indian Bank. Allahabad Bank merged with Indian Bank. Andhra Bank merged with Union Bank of India. And Oriental Bank of Commerce and United Bank of India मर्ज विथ पंजाब नेशनल बैंक। तो याद रखना है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया किसके साथ मर्ज हुआ है? पंजाब नेशनल बैंक के साथ। वहीं सिंडिकेट बैंक मर्ज विथ कैनरा बैंक। सिंडिकेट बैंक किसके साथ? कैनरा के साथ। विजया बैंक एंड देना बैंक मर्ज विथ बैंक ऑफ बड़ौदा। और विजया और देना बैंक याद रखना है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मर्ज किया। हेड ऑफ प्राइवेट बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स या CEO एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी। बंधन बैंक के प्रथा प्रतिम सेनगुप्ता। कोटक महिंद्रा बैंक के CEO अशोक वैश्वणी। इंडस बैंक के CEO सुमंत कठपालिया। बैंक ऑफ वेस्ट के नंदिता बख्शी। ICICI बैंक के संदीप बख्शी। HDFC बैंक के CEO शशिधर जगदीशन। IDFC बैंक के महेंद्र शाह। यस बैंक के प्रशांत कुमार। सिटी यूनियन बैंक के N कामाकोड़ी। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB के J वेंकट रमू। DBS बैंक के MD रजत वर्मा। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के CEO अमिताभ चटर्जी। पेटीएम के CEO भावेश गुप्ता। पेटीएम पेमेंट बैंक के CEO अरुण बंसल। सिडबी के CMD मनोज मित्तल। IDBI बैंक के MD एंड CEO राकेश शर्मा। एक्जिम बैंक के MD हर्ष भूपेंद्र बंगारी। नाबार्ड के चेयरमैन साजी कैवी। और इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA के चेयरमैन MV राव। नेशनल हाउसिंग बैंक NSB के MD संजय शुक्ला। और CEO RBL बैंक के R सुब्रमण्य कुमार। करूर विश्व बैंक के CEO B रमेश बाबू। वहीं फेडरल बैंक के CEO KB सुब्रमण्यन। कर्नाटका बैंक के श्री कृष्णन। और IDFC फर्स्ट बैंक इसके CEO V वैद्यनाथन। और डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक DCB बैंक के मुरली M नटराजन। भारतीय महिला बैंक के SM स्वाति। With effect from 1 April 2015, ING Vishya Banks has been merged with Kotak Mahindra Bank. Recently, Lakshmi Vilas Bank has been merged with the Indian branch of DBS Bank of Singapore. लीडिंग कंपनीज CEO एप्पल के टीम कुक। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नंडेला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आदर पूनावाला। टाटा सन्स या ट्रस्ट के नटराजन चंद्र शेखरन या फिर सिद्धार्थ शर्मा। मास्टर कार्ड के CEO माइकल मैबेट्स।
संसद टीवी के उत्पल कुमार सिंह, इंपॉर्टेंट, संसद टीवी के उत्पल कुमार सिंह, टीसीएस के कृति वसन, इन्फोसिस के सलील परेख, और वहीं अल्फ़ाबेट आईएनसी या फिर गूगल के सुंदर पिचाई, यूट्यूब के नेल मोहन, ओपन एआई के सीईओ सम एयरमैन, तो एयरमैन याद रखना है, ओपन एआई का एयरमैन, और यूट्यूब का मोहन, स्पेस एक्स के एलन मस्क। टॉप 3 सुपर कंप्यूटर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया, टॉप 3 इन द वर्ल्ड, तो फर्स्ट फ्रंटियर यूएसए का, सेकेंड फुगाकू जापान का, और थर्ड लीमी फिनलैंड का। टॉप 3 इन इंडिया, फर्स्ट एरावत CDAC पुणे, सेकेंड परम सिद्धि, पहला याद रखना है एरावत और सेकेंड परम सिद्धि, और थर्ड प्रत्यूष, तो पहला और दूसरा CDAC पुणे और थर्ड IITM पुणे, ठीक है, यस। 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस 2024 का देखते हैं। चीफ गेस्ट इमानुएल मैक्रोन थे, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, और 2025 का इंडोनेशिया के थे, ठीक है। तो इसमें 24 का याद रखना, 25 का भी। बेस्ट तबला इन स्टेट आर यूटी, तो फर्स्ट प्लेस उड़ीसा आया था। टॉपिक वुमेन इंपावरमेंट इन डेवलपिंग इंडिया, बेस्ट तबला मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कैटेगरी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। टॉपिक क्या है, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मेजर मिशंस ऑफ इसरोज 2023 to 24। मिशन GSAT-20 ये लॉन्च कब किया गया था, 19 नवंबर 2024 को, और लॉन्च व्हीकल क्या था, स्पेस एक्स फाल्कन 9। तो GSAT-20 को याद रखना है कि 2024 में ही लॉन्च करा गया था, और इसका जो लॉन्च व्हीकल था स्पेस एक्स फाल्कन 9 था। सेकेंड है EOS 8 मिशन, 16 अगस्त 2024 को लॉन्च करा गया था, और लॉन्च व्हीकल SSLV D3 था। RLV LEX 3 23 जून 2004 को लॉन्च करा गया था, और लॉन्च व्हीकल कौन सा था, RLV लैंडिंग P 22 मार्च 2024, और इसमें लॉन्च व्हीकल RLV ही था। इनसैट 3DS 17 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था, और GSLV F14, इसमें याद रखना है GSLV F14 लॉन्च व्हीकल। XPOSAT मिशन 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 के द्वारा। वहीं गगनयान TVDI 21 अक्टूबर 2023 को, और आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को। तो आदित्य L1 याद रखना है, आदित्य L1 2 सितंबर 2023 PSLV C57 के द्वारा। DSSAR मिशन 30 जुलाई 2023 और PSLV C56 के द्वारा। चंद्रयान 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चंद्रयान 3 आदित्य L1 और गगनयान याद रखना इतना। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को LVM-3 M4। कुछ अपकमिंग मिशन हैं इसरो के। चंद्रयान 4 2028 में आएगा, और इसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, तो ब्रिंगिंग सैंपल फ्रॉम द मून। लुपेक्स 2025 कंसेप्ट मिशन ऑफ JAXA एंड इसरो। गगनयान 3 2025 a crew of 3 will be sent. Gaganyaan half 2024 India's first manned space program, और शुक्रयान फर्स्ट 2025 टू स्टडी Venus atmosphere। शुक्रयान फर्स्ट याद रखना है। मंगलयान 2 2026 में इंडिया सेकेंड मार्स मिशन होगा, मंगलयान 2। वहीं निसार 2024 नासा इसरो मिशन है, ठीक है, निसार से पता चल रहा है नासा और इसरो। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट चीता। अंडर प्रोजेक्ट चीता ऑन 17 सितंबर 2022 8 अफ्रीकन चीता, जिसमें से 5 फीमेल एंड 3 मेल थे, वर ब्रॉड फ्रॉम द नामीबिया टू कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, आउट ऑफ विच 1 फीमेल चीता सासा हैज़ डाइड। तो याद रखना है 17 सितंबर 2022 को 8 अफ्रीकन चीता कहाँ से लाए गए थे, नामीबिया कंट्री से। कहाँ पे, कूनो नेशनल पार्क में। टोटल नंबर ऑफ कितने थे, 8 थे, जिसमें से 5 फीमेल्स और 3 मेल थे। उसमें से जो सासा नाम का फीमेल चीता थी, सासा नाम की, वो क्या गई, उसका डेथ हो गया, ठीक है। टू मॉनिटर दिस द गवर्नमेंट हैज़ कंस्टिट्यूट अ 9 members टास्क फोर्स फॉर पीरियड ऑफ 2 years. Under this project, there is a plan to bring a total of 50 cheetah to India in the next 5 years. Next है टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2022 इशू बाई
वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज़ ऑन 29th July 2023 total numbers of tigers in India 3682. In the earlier report, the total number of tigers was said to be 3167. 75% of the world tigers are in India only, mostly भी मध्य प्रदेश में. Increase between 2018 and 22 was recorded at 24.1%. जिम कार्बेट रिजर्व उत्तराखंड हैज़ द हाइएस्ट नंबर. वो भी जिम कार्बेट जो रिजर्व है उत्तराखंड में, वहाँ पे हाइएस्ट नंबर्स ऑफ टाइगर्स देखने को मिलेंगे 260. द नंबर्स इन बिहार हैज़ इंक्रीज टू 31 in 2018 and 54 in 2022. According to Ministry of Environment, Forest and Climate Change, the total numbers in India is 3,925 and the annual growth is 6.1%. नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइक्लोन्स इन इंडिया इन 2023 to 24. पहला है हमून. हमून अफेक्टेड रीजन्स कौन सा रहा? तो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल वाला इलाका. इसका नाम किसने दिया, इसका नेमिंग किसने किया, किसने करा? ईरान ने. ठीक है. सेकेंड है मिथाली. मिथाली कौन सा अफेक्टेड रीजन रहा? बांग्लादेश का जो कोस्टल इलाका है. इसका नेमिंग किसने करा था? तो मालदीव ने. नाम याद रखना है, क्या नाम है और नाम किसने दिया है, मेन बहुत इंपॉर्टेंट. मिचोंग. मिचोंग आंध्र प्रदेश का जो रीजन रहा वो अफेक्टेड रहा और इसका नाम किसने दिया? म्यांमार ने. अल्वारू मेडागास्कर कोस्ट और इसका नेमिंग किसने करा? मोजम्बिक ने. गेमिन मेडागास्कर और जो गेमिन्स था वो मेडागास्कर का इलाका अफेक्टेड था और एस्वातिनी नेमिंग देने वाला कंट्रीज. मेगान ऑस्ट्रेलिया, यस ऑस्ट्रेलिया वाला इलाका जो भी रहा वो अफेक्टेड होगा मेगान से और इसका भी नेम किसने दिया था? एस्वातिनी. रीमेल. रीमेल वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश और इसका याद किसने, इसका नेमिंग किसने दिया है? तो ओमान ने. गामी चाइना ताइवान फिलीपींस और इसका भी नेमिंग ओमान. आसना कच्छ रीजन एंड सौराष्ट्र, तो इसका नाम दिया है पाकिस्तान से. हेलिन यूएसए ने दिया है, नो हेलिन यूएसए का अफेक्टेड इलाका रहा और इसका नेमिंग पाकिस्तान ने दिया. क्राथॉन क्राथॉन ताइवान एंड फिलीपींस वाला इलाका और इसका भी नाम उसी ने दिया. डेब्बी यूएसए का इलाका रहा और इसका भी नेम पाकिस्तान ने दिया. दाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का इलाका रहा अफेक्टेड और इसका नेम किसने दिया? कतर ने. कोंगरे. कोंगरे किधर को आया? ताइवान के साइड में और इसका भी नेमिंग किसने करा? कतर ने. फैंगल. फैंगल तमिलनाडु अफेक्टेड इलाका और इसका नेमिंग किसने किया? सऊदी अरबिया ने. अगला है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट्स, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021. ISFR. वैसे ISFR बारे में बता दें तो एक ISFR जो है हर एक साल में 2 बार, यानी कि 2 साल में 1 बार इसकी सेंसस होता है ISFR का. और इसमें क्या क्या टोटल फॉरेस्ट एंट्री इन द कंट्री, तो 24.62% इतना है, इसको रफली याद रखना है. और टोटल फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री में कितना है? 21% और टोटल ट्री कवर इन द कंट्री में 2.91%. इंक्रीज़ इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में वहीं 2261 स्क्वायर किलोमीटर. इंक्रीज़ इन फॉरेस्ट कवर में 1540 स्क्वायर किलोमीटर. इंक्रीज़ इन ट्री कवर में 721 स्क्वायर किलोमीटर. टोटल मैंग्रोव फॉरेस्ट, तो टोटल मैंग्रोव फॉरेस्ट पहले कितना था? तो 4992 स्क्वायर किलोमीटर. इंक्रीज़ कितना हुआ है? 17 स्क्वायर किलोमीटर. यस. स्टेट विथ मैक्सिमम मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया, तो याद रखने वाला हो गया यहाँ पे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी आ सकता है. तो स्टेट विथ मैक्सिमम मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया, तो पहले नंबर पे वेस्ट बंगाल, पहला याद रखना है, वेस्ट बंगाल वाले इलाके में मैक्सिमम मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने के लिए मिल जाएगा 42.33%. वहीं सेकेंड नंबर पे गुजरात जो कि 23.54% और अंडमान निकोबार आइलैंड में 12.34%. तो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, देन गुजरात, फिर लास्ट में अंडमान एंड निकोबार. स्टेट विथ हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया, तो ये भी अपना याद रखना है, मध्य प्रदेश और सेकंड पे अरुणाचल प्रदेश और थर्ड पे छत्तीसगढ़. मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और लास्ट में छत्तीसगढ़. स्टेट विथ लीस्ट फॉरेस्ट एरिया, तो ये भी याद रखने वाला है, स्टेट विथ लीस्ट फॉरेस्ट एरिया, तो पहले नंबर पे हरियाणा, उससे ज़्यादा हरियाणा से ज़्यादा पंजाब और लास्ट में गोवा, यानी कि हरियाणा से ज़्यादा पंजाब और पंजाब से ज़्यादा गोवा. टॉप स्टेट शोविंग इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर. टॉप स्टेट शोविंग इंक्रीज, जहाँ वो स्टेट बताने हैं जहाँ पे
ठीक ठाक इंक्रीजमेंट देखने के लिए मिला हो, ठीक है, फॉरेस्ट में, तो आंध्र प्रदेश में 647 किलोमीटर स्क्वायर का इंक्रीजमेंट देखने के लिए मिला है। सेकंड वहीं तेलंगाना में 632 किलोमीटर और उड़ीसा में 537 किलोमीटर। पहले नंबर पे याद रखना है आंध्र प्रदेश, सेकंड तेलंगाना और तीसरे नंबर पे उड़ीसा। यस, स्टेट विथ हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेट विथ हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज, तो परसेंटेज के बेस पे भी याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा मिजोरम, सबसे ज़्यादा मिजोरम कितना, 84.53%। वहीं अरुणाचल प्रदेश 79.33% और तीसरे पे मेघालय 76.00%। यानी कि पहले नंबर पे कौन हो गया, मिजोरम 84.53, और सेकेंड नंबर पे अरुणाचल और तीसरे नंबर पे कौन हो गया, मेघालय। टोटल कार्बन स्टॉक इन कंट्री फॉरेस्ट, तो 7204 मिलियन टन्स। टोटल कार्बन स्टॉक इन कंट्री फॉरेस्ट 7204 मिलियन टन्स, याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मेजर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग इंडिया और वर्ल्ड के लेवल पे। यस, पहला है राइस। राइस में फर्स्ट इन द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड में पहले पोजीशन पे कौन रखता है प्रोडक्शंस में, चाइना। वहीं इंडिया में स्टेट की बात किया जाए तो वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो राइस में वर्ल्ड लेवल पे याद रखना है चाइना, और अपने इंडिया में स्टेट लेवल पे याद रखना है वेस्ट बंगाल, ठीक है। याद कैसे रखेंगे, तो जहाँ पे पानी का इलाका ज़्यादा होगा, जहाँ पे वाटर का लेवल ज़्यादा होगा, वहीं पे चावल ज़्यादा होगा, राइस ज़्यादा होगा, तो वेस्ट बंगाल, ठीक है। सेकंड वेट में चाइना पहले पोजीशन पे, और इधर को उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर पे। सेकंड मैज़ में अमेरिका फर्स्ट नंबर पे, और वहीं इंडिया में कर्नाटका फर्स्ट, ठीक है। पल्सेस में इंडिया, और वर्ल्ड में कौन, पल्सेस में इंडिया। वहीं इंडिया में कौन, तो इंडिया में मध्य प्रदेश, ठीक है। पीनट्स में चाइना और इंडिया में गुजरात। शुगर कैन, तो शुगर कैन में वर्ल्ड में ब्राज़ील और स्टेट में उत्तर प्रदेश। जूट में पूरे वर्ल्ड में इंडिया, और जूट में वेस्ट बंगाल, ठीक है। इंडिया में वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल दो चीज़ों में आ गया, एक क्या आया, तो वेस्ट बंगाल एक चीज़ राइस में आया, दूसरा चीज़ जूट में आया, ठीक है। जूट में और राइस में, ऐसे याद रखना है। तंबाकू वर्ल्ड में चाइना और इंडिया में आंध्र प्रदेश। तंबाकू आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेचुरल रबर में, तो यस, वर्ल्ड में थाईलैंड और वहीं इंडिया में केरला, ठीक है। वर्ल्ड में थाईलैंड और इंडिया में केरला। कॉफ़ी में वर्ल्ड में ब्राज़ील दो चीज़ों में आ गया, शुगर केन और कॉफ़ी। और इंडिया में कर्नाटका किस लेवल में, कॉफ़ी में, ठीक है। सनफ्लावर के मामले में यूक्रेन, और इंडिया के कर्नाटका, ठीक है। ज्वार में अमेरिका फर्स्ट पे और इंडिया में कर्नाटका। कॉटन में चाइना इंपॉर्टेंट है, कॉटन में चाइना और इंडिया में गुजरात। पोटैटो में चाइना और इंडिया में उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। ओनियन में चाइना और इंडिया में महाराष्ट्र। टी में चाइना और इंडिया में आसाम। सोयाबीन में अमेरिका और वहीं इंडिया में मध्य प्रदेश। पल्सेस इंडिया मध्य प्रदेश, तो दो बार आ गया यहाँ पे। और मिल्क में इंडिया और इंडिया में राजस्थान, ठीक है, इंडिया में राजस्थान। शुगर में इंडिया, शुगर और शुगर कैन अलग अलग, तो शुगर में इंडिया, शुगर कैन में कौन था, शुगर कैन में ब्राज़ील, ठीक है। वहीं इंडिया में उत्तर प्रदेश था, और शुगर में इंडिया है वर्ल्ड में, और इंडिया में महाराष्ट्र है। स्पाइसेस में इंडिया है, और टॉप पे मध्य प्रदेश। अगला है मेजर मिनरल्स प्रोड्यूसिंग इंडिया एंड वर्ल्ड्स थीम ऑफ द करंट अफेयर। तो मिनरल्स से कोल और फर्स्ट इन द वर्ल्ड चाइना और इंडिया में झारखंड, ठीक है। कोल में क्या है, वर्ल्ड में चाइना और इंडिया में झारखंड। डायमंड के मामले में देखा जाए तो रसिया है, और इधर को मध्य प्रदेश है। कॉपर में चिले, सी दोनों का सी, ठीक है, चिले, और वहीं इंडिया में मध्य प्रदेश। आयरन ओर में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में उड़ीसा। सिल्वर मैक्सिको और इंडिया में राजस्थान। क्रूड ऑयल में अमेरिका, वहीं इंडिया में राजस्थान। नेचुरल गैस में अमेरिका और इंडिया में असम। नेचुरल गैस वर्ल्ड के लेवल में अमेरिका और इंडिया में असम। बॉक्साइट में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में उड़ीसा। मैग्नीज ओर में साउथ अफ्रीका और इधर को मध्य प्रदेश। गोल्ड में चाइना और इंडिया में कर्नाटका।
माइका, माइका के लेवल में देखा जाए चाइना, और इधर आंध्र प्रदेश। यूरेनियम, यूरेनियम याद रखना है कजाकिस्तान और इंडिया में आंध्र प्रदेश। यूरेनियम का वर्ल्ड में कजाकिस्तान और इंडिया में आंध्र प्रदेश। टंगस्टन, टंगस्टन चाइना और इधर को आंध्र प्रदेश। कैडमियम, कैडमियम में चाइना और इंडिया में आंध्र प्रदेश। निकल, निकल में इंडोनेशिया और इधर को उड़ीसा। और क्रोमाइट, क्रोमाइट में साउथ अफ्रीका, उड़ीसा। टिन में चाइना और इधर छत्तीसगढ़। प्लैटिनम में साउथ अफ्रीका और उड़ीसा। नेक्स्ट है चेंज्ड नेम ऑफ सिटीज़ एंड अदर्स। करीमगंज डिस्ट्रिक्ट असम का नाम क्या हो गया? श्रीभूमि, करीमगंज का श्रीभूमि। वहीं सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन भागलपुर बिहार, इसका नाम क्या हो गया? अजयबीनाथ धाम। वहीं दयाचंद लाइफ टाइम अवार्ड का इसका नाम क्या चेंज कर दिया गया? अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड। सराई काले खान चौक दिल्ली, इसका नाम बिरसा मुंडा चौक। काकसर ब्रिज लद्दाख का नाम कैप्टन अमित भारद्वाज ब्रिज। पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर का इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है पोर्ट ब्लेयर का, तो श्री विजयपुरम, पोर्ट ब्लेयर का श्री विजयपुरम। पुणे एयरपोर्ट का जगतगुरु संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट। कासिमपुर हाल्ट यूपी, इसका जैस सिटी। और जैस स्टेशन उत्तर प्रदेश गुरु गोरखनाथ धाम। मिसरौली रेलवे स्टेशन यूपी माँ कालीकन धाम। बानी रेलवे स्टेशन यूपी स्वामी परमहंस स्टेशन। निहालगढ़ स्टेशन उत्तर प्रदेश तो महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन। अकबरगंज स्टेशन उत्तर प्रदेश माँ अहोरवा भवानी धाम। वारिसगंज स्टेशन उत्तर प्रदेश अमर शहीद भाले सुल्तान स्टेशन। फुर्सतगंज स्टेशन उत्तर प्रदेश तापेश्वर नाथ धाम। राष्ट्रपति भवन दरबार हाल तो गणतंत्र मानदप। राष्ट्रपति भवन अशोक हाल अशोक मंडप। जोशीमठ तहसील चमोली उत्तराखंड ज्योतिर्मठ। कोसिया कुटौली तहसील उत्तराखंड परगना श्री कैनची धाम। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम निरंजन शाह स्टेडियम। अयोध्या रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम। पंजोखरा विलेज हरियाणा तो पंजोखरा साहिब। फिरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश तो चंद्रनगर, फिरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश चंद्रनगर। ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग संविधान सदन। उधमपुर स्टेशन शहीद कैप्टन तुषार महाजन स्टेशन। उधमपुर स्टेशन का शहीद कैप्टन तुषार महाजन स्टेशन। खेलो इंडिया वुमेन लीग का अस्मिता वुमेन लीग, अस्मिता वुमेन लीग। बंदर वर्सोस्वा सी ब्रिज वीर सावरकर सेतु, बंदरा वेरोसो सी ब्रिज का। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का अटल सेतु, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का अटल सेतु। एवन मिनहाइड सिटी यूनाइटेड अरब अमीराट्स का हिंद सिटी AI, या अल मिनहाद सिटी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का नाम क्या हो गया? हिंद सिटी। नेहरू मेमोरियल म्यूजिक दिल्ली प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम दिल्ली तो प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम। मिलेट्स सुपर फूड का श्री अन्ना, श्री अन्ना। अफगानिस्तान कंट्री का इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कंट्री का नेम क्या चेंज हुआ? इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट तो अहिल्याबाई होलकार नगर। शिवमोग एयरपोर्ट्स का कुवेम्पू एयरपोर्ट प्रपोज्ड। औरंगाबाद सिटी महाराष्ट्र का तो छत्रपति संभाजी नगर, औरंगाबाद सिटी महाराष्ट्र का छत्रपति संभाजी नगर। उस्मानाबाद सिटी महाराष्ट्र का दारा शिव। वहीं रायबरेली हॉकी स्टेडियम का क्वीन गर्ल्स हॉकी टर्फ। चर्चगेट रेलवे स्टेशन तो सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन। राउरकेला हॉकी स्टेडियम का बिरसा मुंडा इंटर हॉकी स्टेडियम, इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। नेक्स्ट है ब्रांड एम्बेसडर्स। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के सलमान खान, दुबई स्पोर्ट काउंसिल के सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह। थाईलैंड टूरिज्म के सोनू सूद, थाईलैंड टूरिज्म के सोनू सूद। झारखंड असेंबली इलेक्शंस के महेंद्र सिंह धोनी, झारखंड असेंबली इलेक्शंस के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। मध्य प्रदेश टूरिज्म के पंकज त्रिपाठी, मध्य प्रदेश टूरिज्म सेक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के रश्मिका मंडाना, ठीक है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के रश्मिका मंडाना। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के मनु भाकर्स, तो
तो याद रखना यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग्स एंड वाटरवेज के मनु भाकर। SA20 लीग के दिनेश कार्तिक, वहीं प्ले स्पोर्ट्स के मैरी कॉम सानिया मिर्जा और रणविजय सिन्हा, ठीक है, प्ले स्पोर्ट्स के। वेलनेस ब्रांड होप के PV सिंधु एंड मोटो GP इंडिया के शिखर धवन और पूमा इंडिया के रियान पराग्स एंड नीतीश कुमार रेड्डी। गुडविल एम्बेसडर ऑफ UNHCR थियो जेम्स। बिस्लेरी लिमोनाटा के आदित्य राय कपूर। तंबाकू कंट्रोल के PV सिंधु और मुथुट पापाचन ग्रुप के शाहरुख खान। और यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर्स करीना कपूर खान और सिट्रोइन इंडिया के महेंद्र सिंह धोनी। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर युवराज सिंह और स्पेस इंडिया के संजना संगई। यूथ आइकन लोकसभा इलेक्शंस 2024 के आयुष्मान खुराना। नेशनल आइकन फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज EC के शीतल देवी और स्लाइस के नयनथरा और एवरीडी एंड स्पीड पेट्रोल के नीरज चोपड़ा और फिट इंडिया मूवमेंट के नरेंद्र कुमार यादव। स्टेट आइकन ऑफ पंजाब फॉर लोकसभा इलेक्शंस शुभमन गिल। फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ स्विट्जरलैंड के नीरज चोपड़ा। फिफ्थ भारत रंग महोत्सव 2024 के पंकज त्रिपाठी। बोट के रणवीर सिंह और वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव के पिंकी मिर्जापुर। बिस्लेरी टेक्नो hyundai मोटर इंडिया के दीपिका पादुकोण और रूपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 का ऋतिक रोशन और यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर जम्मू एंड कश्मीर का सुरेश रैना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के महेंद्र सिंह धोनी। डिक्शनरी वर्ल्ड ऑफ द ईयर्स। डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड में वर्ल्ड ऑफ द ईयर्स 2023 में क्या रहा? रिज रहा और वहीं 24 में ब्रेन रॉट रहा। मेरियम वेस्टर्स और इसमें क्या रहा? ऑथेंटिक और 2024 में पोलाइजेशंस। कैम्ब्रिज डिक्शनरीज में हेलुसिनेट और 24 में मैनिफेस्ट। और कॉलिंस में 2023 में AI और वहीं 2024 में ब्रैट। डिक्शनरी.com में हेलुसिनेट्स और 2024 में डेमूर DEMURE।